सतगुरु चरनी माई, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माई, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास धर्म का एक लक्षण संतोष पर सत्पुरुषों के विचारों के साथ इस विषय को रखने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए दास संगत से क्षमा की याचना करता। संतोष। संतोष एक मन की वह वृत्ति या अवस्था है जिसमें मनुष्य अपनी वर्तमान दशा में पूर्ण सुख का अनुभव करता है। अर्थात उसे न तो कोई कामना और न किसी चीज की कमी महसूस होती है। सत्पुरुषों के शब्दों में मन की इसी संतोषपूर्ण अवस्था को शरीर के लिए सुखकारी और जीव के लिए कल्याणकारी माना गया। मन की इस संतोष पूर्ण अवस्था को शरीर के लिए सुखकारी और जीव के लिए कल्याणकारी माना गया है। कहा भी गया है संतोष ही परम सुख है। लेकिन आज जैसा सामाजिक वातावरण है उसमें सभी मनुष्य इस मंत्र को, जिनकी संतोष ही परम सुख है, इस मंत्र को भूल गए हैं और इस तृष्णा की आग में जल रहे हैं। आज जो कुछ हमें प्राप्त है या जो कुछ हमारे सामने है वह सभी फीका है। क्यों? क्योंकि हमें उसमें संतोष प्राप्त नहीं होता। और जो हमें प्राप्त है, जब हमें उससे संतोष प्राप्त नहीं होता, तब हमें उससे अधिक प्राप्त करने के लिए और प्रयत्न करना पड़ता है। क्योंकि असंतोष के कारण वर्तमान में मिली हुई वस्तु फीकी और भविष्य की वस्तु मधुर और सुंदर दिख पड़ती है। संसार की प्रत्येक वस्तु दूर से देखने में जितनी पवित्र, सुंदर और मधुर लगती है, महापुरुषों का कथन है वो उतनी निकटता से ग्रहण करने में वो हमें फीकी लगती है। यानी कि असंतुष्टि का भाव हमारे अंदर बना ही रहता है। जो कुछ भी जितनी मात्रा में तुम्हारे पास है, जब तक उतने से ही तुम्हें संतोष ना होगा, तब तक तुम चाहे जितना अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा प्राप्त करते रहो, तुष्टि या तृप्ति नहीं हो सकती। मन के साथ लगा हुआ यह तृष्णा रूपी भयानक रोग है, जिसकी पूर्ति जितनी अधिकता से की जाए, उसकी क्षुधा उतनी ही बढ़ती जाती है। और ये तृष्णा
हमारे मन में, ये सभी संसारी मनुष्यों में एक भयानक कष्ट के रूप में प्रतीत होती है। महाराज वाणी में भी कहते हैं, संसार की रचना में मन ना तृप्त, कोट करे उपाय, मान माया बहु संचित कीनी, तो भी धीरज नाए, अधिक भयो परवार जग माई, बहुविधि पाई वड्याई, पर मन को ना संतोष परापत, नित निराशा रहाई। वाह वाह रचना ये जगत की मीता, कुछ कहन कथन नहीं जावे, चासे पूछूं सुख की साजन, तो ही दुख दिखलावे। वाह वाह रचना ये जगत की मीता, कुछ कहन कथन नहीं जावे, जहाँ से पूछूं सुख की साजन, सो ही दुख दिखलावे। पूरा संसार इस तृष्णा की आग में जल रहा। महाराज कह रहे हैं, जिससे पूछूं सुख की साजन, सो ही दुख दिखला। इस लोभ या तृष्णा की आग जब तक इस रोग की अज्ञानता हमारे अंदर बनी रहती है, तब तक हम अपने आप को कष्ट में पाते। जबकि इसके उलट सत्पुरुष हमें संतोष धन की बात बताते हैं। कबीरदास जी भी कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर सब। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर। कबीरदास जी इस दोहे में बतलाते हैं, गाय, हाथी, घोड़े और रत्नों के धन को धन नहीं मानना चाहिए। ये धन भौतिक धन है और इनका मनुष्य के शरीर अथवा जीव से कोई संबंध नहीं है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो अपने पशुओं, रत्नों आदि को अपना धन मानता है, उस धन से मन को तृप्त करना चाहता है, वह उसकी भूल है। मन की पूर्ण तृप्ति संतोष धन से ही हो पाती है। संतोष धन के सामने अन्य सब धन धूरी समान। यह धूरी का मतलब एक ऐसे पदार्थ से है जो किसी काम का नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं।
कबीर साहब कहते हैं, जब मनुष्य संतोष धन की प्राप्ति कर लेता है, तब संसार के समस्त धन उसके लिए व्यर्थ है। आगे कहते हैं, धन की प्राप्ति का आधार लोभ और संतोष प्राप्ति का आधार त्याग। यदि हमें धन की लालसा है तो सत्पुरुष कह रहे हैं ये लोभ है, और संतोष यदि चाहिए तो सत्पुरुष कहते हैं संतोष की प्राप्ति का आधार वो है त्याग। आगे लोभ का वर्णन करते हुए कहते हैं, लोभ भी दो प्रकार का। एक लोभ तो यह है कि अन्यत्र पड़ी हुई वस्तु मेरे पास आ जाए, अर्थात दूसरे की वस्तु भी मुझे मिल जाए। और दूसरा लोभ यह है कि मेरे पास जो वस्तु है वो मेरे पास ही बनी रहे, किसी भी अवस्था में वो दूसरे को ना मिल जाए। संसार में धनी और निर्धन इन्हीं आधारों पर होते हैं। रहीमदास जी भी कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके, जो कुछ मांग न जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहमन वे नर मर चुके, जो कछु मांग न चाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। मांगने वाला लोभ के आधार पर यह चाहता है कि दूसरे के पास की वस्तु मुझे मिल जाए, और इनकार करने वाला मनुष्य लोभ के ही आधार पर कहता है कि नहीं, मैं इस वस्तु को नहीं दे सकता। इसमें न देने वाले को मांगने वाले से भी बुरा बतलाया गया है। इसीलिए उस वस्तु को कुछ दिन रखने के बाद भी उसको संतोष अथवा तृप्ति नहीं होती। जब लोभ के आधार पर मनुष्य धन का संचय करने वाला हो जाता है, तब उसको किसी भी दशा में संतोष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संपत्ति और धन के पीछे उसका मन दौड़ता रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, दिए पीठ पाछे लगे, तन सुख होत पराई, तुलसी संपत छाह ज्यों, लख दिन बैठ गंवाई। दिए पीठ पाछे लगे, सन्मुख होत पराई, तुलसी संपत छाह ज्यों, लख दिन बैठ गंवाई। इनकी संपत्ति शरीर की छाया के समान है। यदि ये छाया आगे आगे चले और आप उसके पीछे पीछे चलें, तो वह भागती ही जाती है। और यदि आप इसी छाया को पीछे कर दें और आप आगे आगे दौड़ें, तो ये छाया आपके पीछे दौड़ने लगती। संपत्ति के पीछे लिप्सा पूर्वक दौड़ने से संपत्ति नहीं मिलती, और संपत्ति इसके उलट संपत्ति का औचित्य पूर्वक त्याग करने से संपत्ति मिलती है। यूं ही समझकर संपत्ति को छाया की तरह विलक्षण जानना चाहिए, और आगे चलने वाली अस्थाई संपत्ति का त्याग करने में ही संतोष है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे एक और दोहे में बताते हैं, तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम, ते शोक समर्पई, विमुख भय अभिराम।
तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, ते शोक समर्पई विमुख भय अविराम। आशा नाम की भी एक अद्भुत देवी है। इस आशा देवी की सेवा की जाए तो वह शोक यानी कि दुख प्रदान करती है, और यदि इस आशा देवी से दूर रहा जाए तो हमें सुख प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु की प्राप्ति का निराधार साधन नहीं किया जा सकता। यदि आपकी आशाएं सीमित होंगी तो आपका लोभ भी सीमित होगा, और यदि आपका लोभ सीमित है तो आपकी इच्छाएं भी सीमित होंगी, और यदि आपकी इच्छाएं सीमित हैं तो आपके संतोष में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। आगे सतपुरुष कह रहे हैं, मनुष्य के सुख का आधार उसकी तृप्ति अथवा संतोष ही है। मनुष्य को प्रयत्न इस बात का करना चाहिए कि वह हर अवस्था में, हर दशा में संतुष्ट रहे, अथवा किसी लालच करके उसके पीछे परेशान न हो। यदि कोई मनुष्य किसी वस्तु की प्राप्ति को अपना ध्येय बनाकर उसके लिए प्रयत्न करता है, तब वह उस वस्तु की प्राप्ति के लिए परिश्रम करता रहता है, और उसके चित्त में व्यग्रता होती है, उसका मन उसी वस्तु में लगा रहता है। और यदि सफलता प्राप्त हो जाती है तो उससे कुछ अस्थाई सुख प्राप्त हो जाता है, और असफल होने पर वो जीवन पर्यंत दुखी बना रहता है। तो देखें, पूरा संसार इस तृष्णा की अग्नि में जलता रहे। महाराज जी ने भी वाणी में कहा है, आशा मां ही जन्मिया, आशा ही में मर जाए, मंगत घने कलेश में नित प्यासा रहा। एक और, जैसे जैसे हमारी संपत्ति में वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही हमारे दुख में भी वृद्धि होती है। महाराज कहते भी हैं, जेती संपत्ति पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमें। जेती संपत पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमें। जो देखा सो दुखिया, किससे करूं विचार, तृष्णा लागी अग्नि, रोए कुल संसार। जो देखा सो दुखिया, किससे करूं विचार, तृष्णा लागी अग्नि, रोए कुल संसार। यानी कि इस तृष्णा की आग में पूरा संसार जल रहा। अब चाहते तो हम संतोष, लेकिन हमारे लोभ और लालच ये हमें दुख और कष्टों की ओर ले जाते। अब महाराज और अन्य सत्पुरुष क्या कहते हैं, ये तृष्णा रूपी रोग तुम्हारे अज्ञान और अदूरदर्शिता के कारण ही है। जिस शख्स
शक्ति के द्वारा तुम अज्ञान भूमि में अदूरदर्शी बनकर विचर रहे हो, उसी शक्ति से तुम सद्ज्ञान के साम्राज्य में प्रवेश कर दूरदर्शिता से इस भयानक रोग को देखो और संतोष के द्वारा इसे सदा के लिए मिटा दो। यानी कि इस तृष्णा रूपी रोग से का कारण सत्पुरुष कह रहे हैं कि ये हमारा अज्ञान है, और अज्ञानता के कारण ही हम लोभ और लालच के कारण दुखी रहते हैं, और अधिक लोभ के कारण हमारे अंदर अन्य विकार जन्म ले लेते हैं। 5 विकार सभी सत्पुरुषों ने बताए हैं, उसमें लोभ भी एक है। और जब ये अज्ञान हमारे अंदर रहेगा जब तक, तब तक हम इन विकारों से छूट नहीं सकते। महाराज ने कहा भी है, 5 विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ परतीत बिन, नहीं जीव पाए निस्तार। जब तक संतोष का सेवन जीव नहीं करने लगेगा, तब तक तृप्ति और तुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। जो अज्ञानी और अदूरदर्शी हैं, वे ही धन और सांसारिक पदार्थों में सुख शांति खोजते हैं, और अधिक से अधिक प्राप्त कर लोभ, मोह, अभिमान और क्रोध आदि दुर्विकारों से अपने आप को प्रभावित पाते हैं। केवल संतोष धारण करने वाले बुद्धिमान पुरुष ही ऐसे हैं, जो सांसारिक पदार्थों के लोभी, मोही और अभिमानी मनुष्यों की दुर्दशा को अच्छी तरह देख पाते हैं, इसीलिए वे दृढ़ नहीं होते। अधिक से अधिक संचय करने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, और ना ही भारवाही बनकर पराधीनता का बोझा ढोते चलते। तो संतोष एक ऐसा धन है जिससे जीव अपना कल्याण कर सकता है, और ये शरीर जो इस असंतोष की अवस्था में कष्ट प्राप्त करता है, उससे भी बच सकता है। हम सब चाहते तो हैं कि संतोष प्राप्त हो, लेकिन हमारा संसारी जीवन, हमारी मन की जो अवस्था है, वो हमें इस लोभ और लालच में फंसा देती है। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक व्यक्ति बद्रीनाथ आश्रम गया, और जब वहां से वो दर्शन करके लौटा, तो जैसा कि साधारणतः हम सब जानते हैं कि लोग मंदिर में दर्शन करके आते हैं, तो यदि आसपास कोई भिखारी या कोई मांगने वाला हो, तो हम उसे कुछ दान स्वरूप भेंट कर देते हैं। तो वो व्यक्ति जब बद्रीनाथ आश्रम से बाहर निकला, तो आगे जा रहा था, तो उसने देखा एक छोटी बच्ची, एक बालिका उसके पास भीख मांगने आ गई। उस व्यक्ति के जेब में कुछ सिक्के पड़े हुए थे। पहले उसने उसे एक सिक्का दिया, फिर उसके मन में विचार आ गया, इस 1 रुपए से इसका क्या होगा। उसने और जितने भी सिक्के थे वो मुट्ठी में भर के उस बालिका को दे दिए। पहले तो वो बालिका ने देखा और वो खुश हुई, लेकिन अचानक जब उसने हाथ खोला, ज्यादा सिक्के देखिए, तो उसकी वो प्रसन्नता जो उस समय आई थी, वो थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। लेकिन फिर वो आगे गई, उसने देखा आसपास और भी कुछ भिखारी बच्चे
घूम रहे हैं। वो उनके पास गई और उसने वो सब सिक्के उन सब बच्चों में बांट दिए, और अपने पास वही केवल एक सिक्का। तो देखें, उस बालका के मन में भी कोई, मन में बस एक ही अभिलाषा रही होगी कि एक सिक्का मुझे मिल जाएगा। और जब उसे ज्यादा सिक्के प्राप्त भी हो गए तो वो उसने बांट दिए। तो उसे बांटने में जो उसे खुशी मिली, वो सिक्कों को, ज्यादा सिक्कों को प्राप्त करने में उसे प्राप्त नहीं। इसी कारण से उसके मुख पे जो थोड़ी सी खुशी सिक्के मिलने की थी, एक अचानक गायब हो गई। जो खुशी उसे त्याग में मिली, और भिखारी बच्चों को, हम सब देखें संसार में सत्पुरुषों की ये बात है कि जो सुख त्याग में है वो लोभ में नहीं। तो ये घटना हमें बताती है कि किस तरह हम त्याग वृत्ति के द्वारा संतोष को प्राप्त कर सकते। महाराज ने भी कहा है, दान से लोभ की वृत्ति का नाश होता है। दान मीन्स त्याग। जो जब तक त्याग नहीं, तब तक संतोष नहीं, और जब तक संतोष नहीं, तब तक सुख नहीं। तो संतोष ये हमें तब प्राप्त होता है जब हम किसी सत्पुरुष के मार्गदर्शन पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। महाराज ने वाणी में भी कहा है, तृष्णा तुल नहीं कष्ट है मीता, संतोष तुल धन नाही, दया बराबर नहीं अमीरी, तुल धर्म नहीं सुख थाई। तृष्णा तुल नहीं कष्ट है मीता, संतोष तुल धन नाही, दया बराबर नहीं अमीरी, तुल धर्म नहीं सुख थाई। तृष्णा में आवे, तृष्णा में जावे, देखो जग की रचना, बिन प्रभु नाम आवे नहीं धीरज, एक भरम ये सपना। तो ये कृष्ण की याद से बचने का महाराज कह रहे हैं कि प्रभु का नाम, प्रभु का सहारा ही एक ऐसा है जो हमें धीरज प्रदान कर सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। दास से कोई गलती हो गई हो तो दास संगत से क्षमा किया। सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्व।